Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on subsidiary books and under subsidiary books we have started cash book. Already we have completed in cash book, double column cash book and single column cash book, and today we will start with our last topic petty cash book. What is petty cash book? बेटा जो जर्नल के ड्रॉबैक्स के बैग्स थे उसको अगर हमने कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने जर्नल को सब डिवाइड कर लिया था. कहाँ पर? डिफरेंट बुक्स में. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश बुक वेयर वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स. लेकिन अगर कैश के ही ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? कैश के ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो जाए एंड दैट टाइम कैश बुक इज़ नॉट गोइंग टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश बुक. बहुत होस्पोज हो जाएगी, छोटे छोटे खर्चे हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है. पर डे के अगर छोटे छोटे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर उन सारे खर्चों को हम कैश बुक में मेंटेन करेंगे, फॉर एग्जांपल वेजेस पेड, सैलरी पेड, कन्वेंस हो गया, 2 से 3 बार एम्प्लॉय मार्केट जा रहे हैं उनको हम कन्वेंस दे रहे हैं, रेफ्रेशमेंट हो रहा है, डिफरेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी हम मंगा रहे हैं, और भी बहुत छोटे छोटे से खर्चे होते हैं पर डे के. अगर उन सबको हम कैश बुक में लिखेंगे तो हमारी कैश बुक बहुत ज़्यादा होचपोच हो जाएगी एंड नॉट गोइंग टू प्रेजेंट अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हमने कैश बुक को बनाया था. तो हम उस केस में हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि कैश बुक का ऑब्जेक्टिव बना रहे और वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैश बुक को हमने डिवाइड किया था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. पिटी कैश बुक, सो कैशियर ही विल मेंटेन पिटी कैश बुक. अब ये पिटी क्या होता है बेटा? पिटी मीन्स स्मॉल, ठीक है, छोटे छोटे कैश बुक. दैट्स मीन इन पिटी कैश बुक वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस, पिटी एक्सपेंसेस विच आर लार्ज नंबर इन बिजनेस. In every business transactions beta, whatever the size of business, a large number of small payments such as for postage, stationery, bus fare, taxi fare, cartage etc. have to be made. These expenses are generally repetitive nature, बार बार repeat होते हैं. If all these payments are made by the cashier and recorded in the main cash book, the cashier will be overburdened with the work and the cash book will also become very bulky. So avoid this. It is usual to appoint an employee as petty cashier and he is entrusted with the task of making small payment, say below 1000 and recorded them in a separate book called petty cash book. बेटा क्या होता है, जब बिजनेस का साइज, मैंने बोला कुछ भी हो, जब छोटे छोटे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो कैशियर वो सारा काम कर नहीं सकता है एंड देन उसके काम को बांटने के लिए क्या होता है, एवरी बिजनेस में एक पिटी कैशियर होता है. ही मेंटेन ऑल द स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज ट्रैवलिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस टी, न्यूज़पेपर बाय चेक आर, ठीक है. ये सारे एक्सपेंसेस होंगे एंड ये किस में होते हैं, बिजनेस में बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं और इनको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक अलग से कैश बुक बनाई जाती है. उस कैश बुक का नाम क्या होगा बेटा? पिटी कैश बुक. एंड फॉर दैट पर्पस एक अलग से कैशियर अपॉइंट किया जाता है नोन एज द पिटी कैशियर. सो पिटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीग्राम. सेपरेट कॉलम इज अलॉटेड फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर. सेपरेट कॉलम होगा एंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ debit items and the total column on the credit present the balance of petty cash in hand. तो छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करने के लिए एक अलग से बुक होती है, वो हमारी कौन सी बुक कहलाती है बेटा? पिटी कैश बुक. इतना आपको याद रखना है. द बुक इन विच दोज स्मॉल एक्सपेरिमेंट आर रिकॉर्डेड विच आर कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड इन मेन are not convenient to record in main cash book is called petty cash book, or small expenses which are in repetitive nature are recorded in petty cash book and these known as the petty expenses. How do I manage petty cash book? अब इतने सारे काम हो रहे हैं, petty cash book हो रहा है पर डे के, बार बार 2-3 बार मार्केट में बंदा कन्वेंस के लिए गया, आपने इसको कन्वेंस का पेमेंट दिया, सामान लाने का पैसा दिया, गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए चाय कॉफ़ी रिफ्रेशमेंट मंगाया गया, पेन पेंसिल वगैरह मंगाए गए. छोटे छोटे बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं. किस तरीके से इवन पिटी कैशियर भी किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करेगा? तो बेटा देयर आर लॉट ऑफ वे टू मैनेज कैश एक्सपेंसेस, द मोस्ट कॉमन बीइंग द इम्प्रेस सिस्टम्स
और यही आपके क्वेश्चंस का अपने टॉपिक का पार्ट है। मोस्ट कॉमन इज इम्प्रेस सिस्टम एंड अगेन द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो बेटा अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम, छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करने के लिए पिटी कैश बुक कौन सा तरीका, पिटी कैशियर है कौन सा तरीका मेंटेन करेगा, तो वो जो हमारा तरीका है बेटा वो इम्प्रेस्ड सिस्टम है। सो व्हाट इज इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक डिफरेंट है, इम्प्रेस सिस्टम डिफरेंट है, थोड़ा सा चेंज है। हाउ टू मैनेज रिकॉर्ड, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्च होगा, इस तरीके के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का जो सिस्टम होगा वो पूरा आपको कहलाएगा इम्प्रेस्ड सिस्टम। बेटा इसमें क्या होगा, जो आपका हेड कैशियर है, जो आपका जो बड़ा वाला कैशियर है वो क्या करेगा, पिटी कैशियर को एक अमाउंट दे देगा, मे बी 5000, 1000, 50,000, एक स्मॉल अमाउंट दे देगा फॉर वीकली पर्पस, आप समझ सकते हैं वीकली के हिसाब से दे देगा। और उसमें क्या होगा, जो पिटी कैशियर होगा अपने स्मॉल पेमेंट ही विल मेड फ्रॉम दिस अमाउंट, वो क्या करेगा इस अमाउंट से अपने खर्चों को मेंटेन करेगा 50,000 में से वीकली। एंड एट द एंड ऑफ द वीक वो क्या करेगा, वापस से पिटी कैश बुक बनाकर जो सारा रिकॉर्ड होगा वो किसको भेज देगा, हेड कैशियर को, और हेड कैशियर वापस एक अमाउंट रिलीज कर देगा 50,000 की। तो एक फिक्स अमाउंट की क्या होती है, एक पिटी कैश बुक बनाई जाती है, इम्प्रेस सिस्टम बनाया जाता है। इन दिस साइंटिफिक मेथड to maintain petty cash, this is a scientific method to maintain cash, petty cash. Under this system total petty expenses for a particular period are estimated for a particular period, let's it may be 1 week or 1 month, mostly क्या होता है 1 week के लिए बनाए जाते हैं, estimated and the amount is advanced to the petty cashier, कैशियर को पहले से, हेड कैशियर है पिटी कैशियर्स को पहले से ही अमाउंट एडवांस में दे देता है। दिस अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड कैश, जो एडवांस में अमाउंट मिलेगी पिटी कैशियर को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड कैश। एंड द पिटी कैशियर एक्सपेंड द इम्प्रेस्ड कैश ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो वीकली होगा या मंथली होगा जो भी टाइम पीरियड रखा गया है उस ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जो पिटी कैशियर है उस अमाउंट को वो एक्सपेंड करेगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। एंड बेटा आप इसको एक्सप्लेन ऐसे समझ लो, इसका क्या फ़ायदे हैं, करने के क्या फ़ायदे हैं। अ गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग इसेंशियल थिंग, द पिटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट फॉर ऑल द पेमेंट मेड बाय हिम, जो भी पेमेंट होंगे उसके लिए प्रॉपर रिसिप्ट रखेगा। एंड ऑल दीज रिसिप्ट शुड बी अरेंज डेट वाइज एंड नंबर्ड सो दैट दीज मे बी चेक्ड अप ईजली बाय द मेन कैशियर व्हेन द टास्क he takes want to know कि how much amount expended by him or petty cashier. The petty cashier should himself prepare proper voucher for those expenses for which proper receipt cannot be obtained. तो ये हमारे कुछ इसकी जो है petty cashiers को to maintain a good impress system they have to be take care. बेटा सिंपल सा है impress system क्या है, impress system under this system the petty cashier is given a some amount like 10,000, 5,000, 1,000 at the beginning of certain period and this amount is called impressed amount and the petty cashier goes on paying all petty expenses out of this impressed amount and this system and record them in the petty cash book maintained by him. और ये पूरा सिस्टम है जिस तरह से मेंटेन करते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक इज कॉल्ड द इम्प्रेस सिस्टम बिकॉज इम्प्रेस मीन्स एडवांस मेड टू अ सर्टेन पीरियड। इम्प्रेस्ड मीन्स एडवांस मेड टू अ सर्टेन पीरियड। तो याद रखना इम्प्रेस्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एडवांस मेड टू अ सर्टेन पीरियड। बिकॉज ऑफ दैट दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक। इसके एडवांटेज क्या है बेटा, अगर 4-5 एडवांटेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, कंट्रोल ओवर जो आपका मिस एप्रोप्रिएशन होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, अगर कैश बुक में लिखेंगे तो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो सारे पिटी एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर बुक में चले गए। इससे हमें पता चलेगा, अगर हम देखें हमारे पिटी एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं तो हमें कैश बुक ना खोलकर पिटी कैश बुक से ही, कैशियर से ही हमारा काम हो जाएगा। कंट्रोल ओवर पिटी एक्सपेंसेस में कंट्रोल हो जाएगा, कोई एम्प्लॉय है इसको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। प्लस वर्क का क्या हो जाएगा, बर्डन जो आपका डिवाइड हो जाएगा, जो बर्डन है वो डिवाइड हो जाएगा। लेस चांस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश बाय पिटी कैशियर। पिटी कैशियर्स की कैश को कौन चेक करता है, हेड कैशियर चेक करता है, प्रॉपर वाउचर वगैरह मेंटेन करने होंगे, तो लेस चांस होगा मिस यूज ऑफ कैश। एंड एडवांटेज टू पिटी कैशियर, पिटी कैशियर को भी एक बहुत बड़ा हेडक नहीं रहेगी, उसको एक प्रॉपर इंटरवल का टाइम मिलेगा, वीकली और मंथली, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड ही हैज़ टू एक्सपेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट और विथ अ प्रॉपर रिकॉर्ड।
तो ये सारे के सारे कुछ एडवांटेज है पिटी कैश बुक के, या आप इम्प्रेस सिस्टम के एडवांटेज क्या क्या होंगे। पोस्टिंग में आसानी रहती है, फ्रॉड के चांसेस मैंने आपको बताया होते ही नहीं है, सिंपल मेथड है, पिटी एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रहता है, कैश बुक बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स आपके आएंगे जो आपके एडवांटेज में आएंगे। बेटा हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। न्यूमेरिक इलस्ट्रेशन नंबर 15, प्रिपेयर अ पिटी कैश बुक ऑफ अ इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। हमें क्या बनानी है, पिटी कैश बुक बनानी है। एंड वी हैव इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कैशियर 47। बेटा थोड़ा सा कम मैनेज कर रहा होगा, आपको प्लीज़ एक बार ध्यान रख लेना, थोड़ा सा शायद आपको कम विजुअलाइजेशन कम हो रहा, कोई बात नहीं, मैं इसके क्वेश्चंस को नोट्स में भेज दूंगी और आपके पास बुक होगी तो ये क्वेश्चंस भी आपको गिवन होगा। रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर 4720 द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेकअप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड, ठीक है, सिस्टम जो है। परचेज स्टैम्प, पेड द कैरेज, पेड ऑफिस क्लीनिंग, पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर रेलवे फेयर, पेड फॉर बसेस, पेड फॉर वेजेस टी टू ऑफिस स्टाफ, paid reward to servant, bought short hand notes, paid wages to casual labor, purchased pens and pencil, paid for envelope, paid for repairs to typewriters, paid for repairs to typewriters। तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे बेटा, किस तरीके से हम पिटी कैश बुक बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू सी द फॉर्मेट ऑफ पिटी कैश बुक। बेटा पिटी कैश बुक बनाने के लिए आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे पिटी कैश बुक, ठीक है। फॉर्मेट देखिए, सबसे जो पहला कॉलम आपका होगा, दिस कॉलम रिसीव्ड अमाउंट, जो भी आपको हेड कैशियर से, पिटी कैशियर को जो भी हेड कैशियर से अमाउंट मिलेगी, ही विल एंटर्ड हियर। तो बेटा हमारा पहले का जो बैलेंस था क्वेश्चंस में गिवन था कि पिटी कैश बुक में अमाउंट रिसीव्ड कितनी हो रही है, 4720। दैट्स मीन जो इम्प्रेस सिस्टम है क्वेश्चंस में गिवन है वो 5000 का इम्प्रेस सिस्टम है। इसका मतलब पहले से बैलेंस कितना है, 280 का कैश का बैलेंस फर्स्ट था। तो जो भी हेड कैशियर से बेटा अमाउंट मिलेगी, दैट विल राइट, जो भी हेड कैशियर से अमाउंट मिलेगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड कॉलम कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो। बेटा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैश बुक फोलियो की नो नीड टू प्रिपेयर कैश बुक फोलियो। अमाउंट फर्स्ट कॉलम में आपका अमाउंट रिसीव, जितने का इम्प्रेस सिस्टम होगा 5000, 2000, 10,000 वो आप अमाउंट यहाँ लिखेंगे। कैश बुक फोलियो, कैश बुक की का पेज नंबर के लिए कॉलम है, ये जरूरी नहीं बनाने के लिए। नेक्स्ट कॉलम आपका आएगा डेट का, फिर नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर का। बेटा ध्यान रखना पर्टिकुलर का यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम होगा। वाउचर नंबर नो नीड टू प्रिपेयर। देन आपका जो कॉलम होगा वो होगा टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट जो आप करेंगे ये उसका कॉलम है। पोस्टेज एंड कार्टेज। अब आप क्या करोगे बेटा, ये डिफरेंट जो कॉलम होंगे ये आपके एक्सपेंसेस के कॉलम होंगे, डिफरेंट एक्सपेंसेस के कॉलम होंगे। जितने एक्सपेंसेस होंगे उतने आपके कॉलम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड डाउन योर क्वेश्चन, आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है अपने क्वेश्चंस को। तो मैं एक बार बेटर रहेगा मैं इसको एक फॉर्मेट को किसी ब्लैंक पेज में बनाकर आपको समझा दूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं हमारे पास है या नहीं। एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए आसान रहेगा समझने के लिए आपको। ठीक है, हमने एक ब्लैंक पेज लिया, ये हमारा चैप्टर था जो हमने इसके सारे पॉइंट्स को कवर किया था, फॉर्मेट ऑफ अ पिटी कैश बुक, और आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है शायद यस, हम ऐड करते हैं यहाँ पर एक पेज। देखिए बेटा फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा हमारी कैश बुक का फॉर्मेट, पिटी कैश बुक का। आपने इस तरीके से फुल पेज आपको लेना होगा और आराम से हो जाएगा। आप क्या करोगे, जो पहला कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कैशियर, दिस कॉलम फॉर डेबिट। देन नेक्स्ट कॉलम फॉर डेट, कैश फोलियो को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम फॉर डेट, अमाउंट चलिए हम बाद में लिखेंगे इसको, ये कॉलम किसके लिए है।
एंड देन आपका जो नेक्स्ट कॉलम आएगा पर्टिकुलर, फिर अगेन एलएफ, वाउचर नंबर की बजाय आप इसमें एलएफ का बना देंगे। डिपेंड ऑन द आपके ये सारे जो कॉलम है बेटा वो डिपेंड करते हैं कि एलएफ बनेगा, कैश बुक बनेगा। अगर आप एलएफ में डाल रहे हो तो एलएफ बना देंगे, और अगर आप कैश बुक में पोस्टिंग डाल रहे हो ट्रांजेक्शन्स को, पीटी कैश बुक का बैलेंस कैश बुक में, तो कैश फोलियो आ जाएगा। तो इन कॉलम का ज़्यादा यूज़ नहीं है। फिर हमारा कॉलम आएगा टोटल पेमेंट, और टोटल पेमेंट के बाद हमारे जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होंगे उनका कॉलम आ जाएगा। तो बेटा एक बार वापस से देखो, फर्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट फर्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड कॉलम फॉर डेट, किस डेट में अमाउंट है वो आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट कॉलम फॉर आपका जो आएगा वो आएगा टोटल पेमेंट का, नेक्स्ट कॉलम फिर आएगा आपका एलएफ लेजर फोलियो। बेटा यहाँ पर टोटल पेमेंट की बजाय आएगा पर्टिकुलर्स, दिस वन फॉर पर्टिकुलर्स, एलएफ। फिर नेक्स्ट कॉलम जो आपका आएगा वो टोटल पेमेंट, टोटल। बेटा टोटल पेमेंट के बाद देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, पेशेंस के साथ में पढ़ना पड़ेगा। एकदम से फॉर्मेट चेंज हो गया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। जो आप कैश बुक बनाते थे एक बार उसको भूल जाओ। पेटी कैश बुक में फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड कॉलम फॉर डेट, नेक्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर, फिर एलएफ, फिर टोटल पेमेंट का कॉलम आपका आएगा। एंड देन बेटा जितने भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल वेजेस आपकी बहुत ज़्यादा होती है तो आप वेजेस का इंडिविजुअल एक्सपेंसेस बना दोगे। आपकी कन्वेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप क्या करोगे, कन्वेंस का एक इंडिपेंडेंट बना दोगे। इसके अलावा ऐसे बहुत छोटे छोटे से खर्चे होते हैं जिनको आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप उसको कहाँ पर डालोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, तो आप उसका हेड बना दोगे। करना क्या है, सपोज अगर आपको हेड कैशियर से 5000 रुपीज़ मिलते हैं इम्प्रेस सिस्टम में, तो यू विल राइट हेयर 5000 इन इम्प्रेस सिस्टम। 5000 आपने लिख दिया इम्प्रेस्ड सिस्टम में। किस डेट में मिले, सपोज 1 अप्रैल को मिले तो आप यहाँ लिख दोगे 1 अप्रैल। बेटा ये अमाउंट डेबिट की है और यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, क्रेडिट। क्रेडिट में आपके बहुत सारे कॉलम हैं, ये सारे कॉलम आपके एक्सपेंसेस में हैं। रिसिप्ट का ओनली 1 कॉलम है। पिटी कैशियर को सिर्फ एक जगह से पेमेंट मिलेगा, वो हेड कैशियर से मिलेगा, बाकी कहीं से उसके पास पेमेंट नहीं आएगा, उसको सिर्फ एक्सपेंसेस ही मेंटेन करने हैं। तो ओनली 1 स्मॉल कॉलम फॉर अमाउंट, पर्टिकुलर कॉलम कॉमन है रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस के लिए, पेमेंट के लिए, बिकॉज रिसिप्ट ओनली 1 टाइम हो रही है। रिसिप्ट फ्रॉम हेड कैशियर से जो रिसिप्ट होगी वो आप लिखेंगे। देन आपको हेड कैशियर से रिसिप्ट मिला या तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, आपको पैसा मिला है तो क्या लिखते हो, टू कैश अकाउंट। पिटी कैश बुक में क्या आया आपके पास, कैश आया। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे टू वेजेस 500 रुपीज़ का, तो आप टोटल की कॉलम में लिखेंगे 500 और वेजेस के कॉलम में लिखेंगे 500, ठीक है। फिर सपोज आपको नेक्स्ट डेट में आपको हो रहा है, आपने कन्वेंस पे किया तो आप लिखोगे टू कन्वेंस 1000 है, तो आप यहाँ पर कन्वेंस का कॉलम क्या है, टोटल पेमेंट में तो 1000 आपने पेमेंट किया, उसके अलावा वेजेस पे किए, कन्वेंस पे किए, क्या पे किया है, तो इंडिविजुअल कॉलम में भी आप लिखेंगे 1000। ये आपका मेथड होगा पिटी कैश बुक बनाने का। बेटा इसके न्यूमेरिकल्स में वाक करके आपको मेंशन करके दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। और लास्ट में आप क्या करोगे, जब सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो आप टोटल लगाएंगे और बैलेंसिंग करेंगे। उसको हम अपने फॉर्मेट में सीखते हैं किस तरीके से हमारा फॉर्मेट क्वेश्चंस में गिवन है। हमने क्वेश्चन रिट आउट किया बेटा, जो भी हमें पेमेंट मिल रहा है कैशियर से, तो इम्प्रेस सिस्टम में हमारा 5000 का एंड वी हैव रिसीव्ड ओनली 4720, दैट्स मीन हमारे पास जो पुराना बैलेंस था 5000 में से हमने 4720 माइनस किया तो 280 हमारा पुराना बैलेंस था, टू बैलेंस BD। फिर हमारे क्वेश्चंस में गिवन है परचेज स्टैम्प, कैशियर से मिला परचेज स्टैम्प, बाई स्टैम्प। और देखो बेटा स्टैम्प किसका एक्सपेंसेस है, स्टैम्प है पोस्टेज का, पोस्टेज एंड कोरियर। तो हमने टोटल में तो हमने कितना लिखा बेटा 400, देखना यहाँ पर वी हैव रिटन हियर 400, ठीक है। और उसके अलावा हमने
जो डिफरेंट हेड के कॉलम बनाए, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे एक हमने सबका पर्टिकुलर कॉलम बना दिया है, पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। वो आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम मेंटेन करने होंगे। देन नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में दिए ने पेड कैरेज, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पेड कैरेज, तो पेड कैरेज 300 और देखिए कैरेज का कॉलम कहाँ पर है, पेड कैरेज, तो बेटा कैरेज देखो यहाँ पर कार्टेज में ही आएगा, 300 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस क्लीनिंग, तो ऑफिस क्लीनिंग है बेटा कोई अलग से तो आएगा नहीं, मिसलेनियस में जाएगा। ऑफिस क्लीनिंग हमने टोटल एक्सपेंसेस में डाल दिया, प्लस हमने मिसलेनियस में मेंशन कर दिया। देन पेड वेजेस, वेजेस का टोटल वेजेस कितनी है, हमने 250 पे की है, और वेजेस का कॉलम है कि हमारे पास, यस, हमने वेजेस के कॉलम में भी मेंशन कर दिया। रेलवे फेयर, कन्वेंस हो गया आपका 350, क्लियर, तो आपने रेलवे फेयर में टोटल एक्सपेंसेस में मेंशन कर दी, इसके अलावा कन्वेंस में 350। बस फेयर ये भी आपका कन्वेंस है, तो आपने कन्वेंस में मेंशन कर दिया। वेजेस, अगेन वेजेस के कॉलम में। टी टू ऑफिस स्टाफ, मिसलेनियस में। रिफ्रेशमेंट का हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो हमने मिसलेनियस में डाल दिया। रिवॉर्ड टू सर्वेंट, ये भी हमारा किस में जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा। कोई इसका पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस बार बार रिपीट हो उसका आप पर्टिकुलर हेड बना देना, जो रिपीटिंग नेचर की ना हो और बहुत स्मॉल अमाउंट में हो तो उन सबको मिसलेनियस में मेंशन कर देना। अगेन वेजेस 400, वेजेस के कॉलम में 400। पेन पेंसिल स्टेशनरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम स्टेशनरी में मेंशन करेंगे 520। नोटबुक ऊपर थी उसको भी हमने मेंशन कर दिया। रिपेयर, रिपेयर इन्वेलप ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेशनरी एंड रिपेयर, तो रिपेयर का बेटा कोई नहीं, हमने मिसलेनियस में डाल दिया रिपेयर। अब क्या करेंगे, जब सारे एक्सपेंसेस हमारे मेंशंस हो गए बेटा तो हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है सारे एक्सपेंसेस का, तो 4460। और हमने क्या किया, यहाँ पर डेबिट का टोटल जो था वो मेंशन कर दिया, डेबिट के टोटल में से हमने क्रेडिट का टोटल माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस आया 4540 का, ठीक है। इसके अलावा जो हर इंडिविजुअल एक्सपेंसेस थे उनका भी हमने हेड बनाकर सबका टोटल हमने कर दिया, और बेटा इस बैलेंस को हमने नेक्स्ट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, जिस तरीके से आप कैश बुक में करते हो, ये आपका कहलाता है पिटी कैश बुक। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। 2 ही न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर पिटी कैश बुक पढ़ाते ही नहीं है और बहुत कम ही आता है एग्ज़ाम में, बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पढ़ाते नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि कल को आप ये ना बोलो कि अकाउंट्स में हमने पिटी कैश बुक वी डोंट नो। 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए व्हाट इज़ पिटी कैश बुक एंड व्हाट इज़ इम्प्रेस सिस्टम, तो प्लीज़ आप सब इसको लर्न करना एंड वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पिटी कैश बुक। तो फर्स्ट लेक्चर्स नहीं लेकिन सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर।